कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 के लिए हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम टॉप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस करा रहे थे बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने पहले पार्ट यानी कि फिजिक्स, कक्षा 12 फिजिक्स पार्ट 1 से 25 डेरिवेशन करा दिए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 26वां डेरिवेशन कराया जा रहा है और ये जो 26वां डेरिवेशन है पार्ट 2 यानी कि फिजिक्स भाग 2 से लिया गया है। और फिजिक्स भाग 2 में ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, जो भी डेरिवेशन है वो इसी चैप्टर में यानी प्रकाश की यानी 9वें चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है। उसके बाद में 2-3 डेरिवेशन और मिलेंगे पूरी किताब में, तो पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि पहले भाग में आपके 25 डेरिवेशन थे, इसमें मुश्किल से मुश्किल 15 डेरिवेशन लगभग बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। तो 25 और 15 40 डेरिवेशन हो जाएंगे, तो पूरी किताब से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। पेपर में इन्हीं से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी इनसे ही रिलेटेड ज़्यादा आएंगे, बाकी के और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दे ही रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र आपको ज्ञात करना है। ओके चलिएगा, फोकस दूरी से हम थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चल रहे हैं एक क्लास। आपने फोकस दूरी के लिए डेरिवेशन वगैरह 10वीं क्लास की फिजिक्स में ही करने आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेंसों की फोकस दूरी वहाँ पे पढ़ते हो आप दर्पणों की फोकस दूरी। और मैं आपको पुराना आपने पढ़ा हो तो हमने काफ़ी दिन पहले हमने जब ये क्लास चलाई थी, हालांकि अब की बार नहीं चलाई है, पुरानी वीडियो आप देखोगे हमारी थ्योरी वाली, तो उसमें छोड़ो सब सारी चीज़ छोड़ो, आप सीधे सीधे ये चीज़ समझ लो। लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है ये समझ लो। लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की यदि हम बात करें फोकस दूरी का, तो उसका सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये f क्या है? ये आपकी फोकस दूरी होती है और v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है? u वस्तु की दूरी, u वस्तु की दूरी होती है कि वस्तु कहां पर रखी है लेंस से लेंस सारी दूरियां लेंस से मापी गई हैं। लेंस से फोकस दूरी लाइन, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस की प्रतिबिंब से दूरी कितनी बनेगी, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है उसको v से प्रदर्शित करेंगे, और लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है उसको u से प्रदर्शित करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही इस डेरिवेशन को कराएगा। ओके, अब जैसा कि आपको डेरिवेशन में दे रखा है, डेरिवेशन में क्या दे रखा है? जैसी थ्योरी वैसा ही हमको काम करना होता है। थ्योरी क्या कह रही है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों, ठीक है, मतलब ये है कि सपोज दैट आप ऐसा समझिएगा, एक ये लेंस है और एक मेरे पास में ये लेंस है, इन दोनों को परस्पर संपर्क में टच करके रख दूं, तब इनकी दोनों की फोकस दूरी आपसे पूछी है। तो हमारे पास में माना हमारे पास दो लेंस हैं L1 व L2, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से रखा है कि दोनों की मुख्य अक्ष, ये जो लाइन होती है मुख्य अक्ष, ये लाइन क्या है आपकी? मुख्य अक्ष एक ही हो। यानी कि देखिएगा, जैसे एक लेंस ये है, इसकी मुख्य अक्ष ये है L1, ऐसे ही एक दूसरा लेंस है ये आपका L2 है। इनको इस तरह से संपर्क में रखा है कि इन दोनों की मुख्य अक्ष एक ही हो। ऐसा नहीं कि दोनों को संपर्क में तो रख दिया, एक लेंस ऐसे और एक लेंस ऐसे ऊपर को टच में कर दिया, नहीं, इसको भी इसी तरीके से रखा गया कि इसकी जो मुख्य अक्ष है इसी के संपर्क में आ जाए, ऐसे ही बन जाए, ठीक है, तभी ये दोनों एक समायोजन बनेगा। ठीक है, तो हमें इतनी थ्योरी लिखनी है जितना मैंने बोल दिया है। माना हमारे पास दो लेंस L1 व L2 हैं जिनको इस तरह से रखा गया है, जिनको दोनों को संपर्क में इस तरह से रखा गया है कि दोनों की मुख्य अक्ष एक हो, यानी दोनों की मुख्य अक्ष एक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतनी थ्योरी लिखनी है। बाकी थ्योरी चाहिए तो मैं डेरिवेशन में आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आपको, या पूरे चैप्टर के नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ओके, या मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि माना हमारे पास दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, बस इतना लिख दो। ठीक है, माना हमारे पास दो पतले लेंस L1 व L2 हैं जो
एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रखे। अब पहली कंडीशन लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, अभी भूल जाओ। ठीक है, हमारे पास एक बिंदु वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष पर L1 लेंस से U दूरी पर रखी हुई है। माना बिंदु वस्तु O लेंस L1 से U दूरी पर रखी है। ठीक है, ये U दूरी पर रखी है। L2 की अनुपस्थिति में, L2 लेंस की अनुपस्थिति में, यानी कि ये जो L2 लेंस है, अभी हमने मान लिया कि L2 लेंस यहां पर है नहीं, L2 लेंस की अनुपस्थिति में, यानी कि यहां पर L2 लेंस ऐसे मानो कि है नहीं है, तब क्या होगा, ये अकेला लेंस होगा L1, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इससे टकराएगी और यहां पर एक प्रतिबिंब I1 बनाएगी। ठीक है, तो L2 के ऊपर L2 लेंस की अनुपस्थिति में प्रकाश किरण, या फिर L2 की अनुपस्थिति में सीधे L2 की अनुपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब I1 बनता है। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि भैया माना कि बिंदु वस्तु O से लेंस L1 से U दूरी पर है। ठीक है, ये रखी है। माना कि बिंदु वस्तु, ये जो O है बिंदु वस्तु, ये वाली इस लेंस से U दूरी पर रखी हुई है। ये जो वस्तु है इस लेंस से U दूरी पर रखी हुई है। ओके, रखी है। ठीक है, L2 लेंस की अनुपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब I1 बनता है, यानी कि ये लेंस ना हो तो इस वस्तु का इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर, यहां पर बनता है I1। ठीक है, जो कि यहां से L1 से कितनी दूरी पर है, V1 दूरी पर है। जो लेंस L1 से V1 दूरी पर है, V1 दूरी पर है। तो मतलब क्या हुआ कि इस लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए, ध्यान से समझना, L1 लेंस के लिए ये वाली जो वस्तु है, यानी कि ये जो वस्तु है, ये तो वस्तु हो जाएगी वस्तु की दूरी, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये प्रतिबिंब हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, दूरी पर है, तब इनकी जो फोकस दूरी है F1 में मान ले रहा हूं, इनकी जो फोकस दूरी हो जाएगी 1/, क्या हो जाएगा, 1/, फोकस दूरी 1/, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V1 हो जाएगी, माइनस 1/, वस्तु की दूरी 1/U। कौन से सूत्र से, सूत्र अभी मैंने आपको बताया था कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये सूत्र होता है। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये सूत्र होता है। तो V क्या होता है, आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो इस L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब I1 बन रहा है, यहां से यहां तक की दूरी V1, और L1 लेंस के लिए वस्तु यहां पर रखी हुई है, तो इसका दूरी कितनी, U। तो 1/V1 बराबर 1/VU, ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम मान के चल रहे हैं कि L2 हमने यहां पर नहीं माना था कि L2 अभी रखा नहीं है। जब हम L2 को रख देंगे तो यहां पर लिखेंगे लेंस L2 के लिए ये वाले, इस वाले लेंस के लिए ये वाला जो प्रतिबिंब है ये एक वस्तु की तरह कार्य करता है। लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I1 एक आभासी
वस्तु की तरह कार्य करता है, ठीक है, कार्य कर गया। इसका प्रतिबिंब आई बनता है। तब भाई अब हमारा क्या हुआ, अब कंडीशन बदल गई। क्या बदल गई कि ये जो I1 है ये एक वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। जब भी अभी कभी नाई की दुकान में गए, आगे शीशा लग रहा है, एक पीछे दर्पण लग रहा है, आगे दर्पण, आपका चेहरा उस शीशे में दिखाई देगा, उसका शीशा उसमें दिखाई देगा, ऐसी बहुत सारे ऐसे मुंडी दिखाई देती हैं आपके, है ना। तो उसी तरीके से भाई ये दो लेंस रखे हुए, ये वस्तु है, वास्तविक वस्तु ये है, इसके द्वारा ये जो लेंस है L1 एक प्रतिबिंब बना दिया ये, और इस लेंस के लिए L2 लेंस के लिए ये वाला जो प्रतिबिंब है एक वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। जैसे कि मानो एक वस्तु रखी है और ये वस्तु का प्रतिबिंब इससे टकरा के यहाँ पर एक दूसरा प्रतिबिंब बना रहा है जो कि L2 लेंस से v दूरी पर है। क्योंकि L2 लेंस का हम यूज कर रहे हैं तो L2 लेंस से सारी दूरियां मापी जाएंगी। तो इस लेंस से ये वाली दूरी कितनी दूरी पर है, v दूरी पर है। ओके, सारी बात समझ में आ गई बात, चलिएगा। तो तब हमारी फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f2। हम मान ले रहे हैं इसकी फोकस दूरी f2, तो 1 क्या फॉर्मूला होता है, 1/v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार से वस्तु हो गई और ये एक प्रकार से प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, v हो जाएगी, माइनस और 1/u क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी u नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला प्रतिबिंब किसका बन रहा है, इस वाली वस्तु का बन रहा है, यानी कि ये एक प्रकार से एक आभासी वस्तु बन गई। आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस आभासी वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की v1 है। तो ये क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा समझ में आ गई होगी। सूत्र होता है 1/ प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/ वस्तु की दूरी। क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब I है और वस्तु आभासी वस्तु, बात तो वस्तु है, तो ये वस्तु, क्योंकि इसी का प्रतिबिंब इस L2 के कारण यहाँ पे बन रहा है। ओके, ऑलराइट, ये हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को हम यदि जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ देंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। और इसका क्या है, f1 की वैल्यू 1/v1 माइनस 1/u हो जाएगी, फिर प्लस 1/v माइनस 1/v1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हो रही चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस v1 से ये माइनस वाला कट जाएगा, तो माइनस का माइनस 1/u प्लस का 1/v, यानी कुल मिलाकर 1/v माइनस 1/u बचेगा। क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u बचेगा, जो कि ये जो चीज़ होती है ये 1/f की होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। चलिए यहाँ तक आप मान लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भैया 1/f प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u आ गया। इसको समीकरण 3 मान लो। ओके, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि इससे ये कट गया, 1/v माइनस 1/u ये आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ के बाद में मैं आपको लिखता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ के बाद में हम क्या लिखेंगे, माना कि इन दोनों लेंसों के लिए, दोनों लेंसों की जगह एक ऐसा लेंस रखते हैं जिसकी वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो अब इनकी फोकस दूरी 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे या फिर सीधे सीधे लिख दो, हम जानते हैं क्या जानते हो कि हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v होता है। तो जब ये होता है तो इसकी जगह पर यहाँ पे ले देंगे समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है यही है और इसकी जो वैल्यू है 1/f1 1/f2, तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो f है जहाँ पर लिख देंगे, जहाँ f संयुक्त
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। इनकी जगह पर हमने माना कि इन दोनों लेंसों की जगह पर एक ऐसा लेंस रख दूं जिसकी वस्तु से दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी f है। तब इन दोनों तो f क्या बन गया, एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बन गया। तो 1/f बराबर इन दोनों का नीचे एलसीएम ले लूं f1 f2, तो f2 की हाँ ये सही है। तो f1 प्लस ये f2 आ जाएगा, f1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए f2 की मल्टीप्लाई इधर, f1 की इधर। तो f की वैल्यू निकालूंगा तो इसको उलट दूंगा, तो f1 f2 बट्टे f1 प्लस f2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर क्योंकि इसको उलट दिया तो इसको उलट देंगे, f1 f2 ऊपर, f1 प्लस f2 नीचे, ये आ जाए। इतनी फोकस दूरी आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, आगे कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, यहाँ तक कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका पूरा खत्म कहानी, ठीक है। ये ही दोनों के लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी यही है कि f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। यदि हम इनमें से एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस लेंगे तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। फिलहाल हमारे यहाँ पर दोनों क्या लिए हैं, दोनों आपके कोई भी पतले हमने लिए हैं, उत्तल लेंस लिए हैं, दोनों उत्तल लेंस। यहीं से कंडीशन बन जाती है कि एक अवतल और एक उत्तल लेंस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब फोकस दूरियाँ चेंज हो जाती हैं कि भैया उत्तल लेंस की प्लस में, अवतल लेंस की माइनस में, तो उस तरीके से चीज़ें चेंज होने लगती हैं। तो बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। असली डेरिवेशन तो अभी स्टार्ट होंगे आपके 9th चैप्टर से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं ये वाले, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। तो अपवर्तन का सूत्र हम अगली वीडियो में कराएंगे। फिलहाल इससे पहले न्यूटन का सूत्र कराएंगे, उसके बाद में, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उसके बाद में आप अवतल दर्पण के लिए सूत्र हम कराएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना।